हेलो, वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमज़ान सर। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और यह वीडियो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्पेशल पार्ट 1 का। तो स्पेशल उसी के लिए ही वीडियो बनाया गया है। ठीक है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के और अंत तक के देखिएगा। इस वीडियो को अगर स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपका ही सवाल है और आपका ही जवाब। आपका सवाल है, आपके अंदर की बात को मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूं, क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखना है, कितने पेज में आंसर को लिखना है, आंसर किस तरीके से लिखना है, आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को लिखना उचित है, कंपलसरी है या नहीं, आखिर आप किस तरीके से लिखेंगे, फिगर बनाना होगा या नहीं होगा, अगर फिगर आ जाता है तो फिगर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और किसी क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं याद है तो उसको किस तरीके से लिखना है ताकि एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो नंबर दे सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको समय मिला नहीं पढ़ने का, कुछ याद करने का मौका मिला नहीं और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मेरे तरफ से सबसे पहली बात ये रहेगी कि जो भी आपके अंदर जो डर है, जो आपके अंदर जो घबराहट है, जो आपके अंदर की जो कमज़ोरी है, उसको आप बाहर निकाल दीजिए। सबसे पहले उस टेंशन को, उस घबराहट को, उस कमज़ोरी को आप दूर कीजिए कि हम एग्ज़ाम देंगे तो हम क्या लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हम नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपके माइंड में, जो आपके दिल में जो खलबली यानी कि जो सोच उत्पन्न कर रही है, उसको आप लोग पहले ख़त्म कीजिए। ख़त्म कर लिए, निकाल लिए, एकदम डर को एकदम ख़त्म कर लीजिए। ऐसा मानिए जैसा कि हम अपने काम को करने जा रहे हैं। पर्सनली अपना काम अगर ख़राब भी अगर हो जाता है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसी तरीके से अपने मन में, अपने दिल में रेशनलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, बस और कुछ नहीं। आप चलिए एक एक करके हम सवालों का जवाब देंगे कि कैसे क्या करना है। सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम में कुल कितना प्रश्न होगा, उसका कितना का जवाब देना होगा और किस तरीके का देना है, कितने पेज में देना है। तो एग्ज़ाम में ऑनर्स का जो एग्ज़ाम हो रहा है, ऑनर्स पेपर का, उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 ग्रुप बढ़ सकता है या 2 ही ग्रुप रह सकता है, ग्रुप ए और बी, दोनों में से मिला करके आपको कहेगा कि इतना ग्रुप से इतना का जवाब दीजिए, इतना से इतना का जवाब दीजिए। ठीक है, तो 10 में से केवल आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। अगर 12 को रहेगा तो 6 को का देना रहेगा। इस टाइप से आप निर्देश को पढ़ लीजिएगा, जो कंस्ट्रक्शंस जो दिया रहेगा, इंट्रोडक्शंस, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब बात ये भी है कि सर एक क्वेश्चन का जवाब कितने पेज में लिखना कंपलसरी है। तो देखिए, एक क्वेश्चन का जो जवाब है वह आपको लगभग 3 से 4 पेज में लिखना है। ठीक, 3 से 4 पेज लिखना है। 4 पेज ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 भी हो सकता है, लेकिन 3 पेज से कम नहीं लिखना है। ठीक है, अब कहिएगा कि सर 3 पेज आखिर नहीं लिख पाएंगे या 4 पेज नहीं लिख पाएंगे, तो जो आप क्वेश्चन आपको जो याद है वो तो आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे जितना याद रहेगा उतना, लेकिन पता चले कि 2 ही पेज में हुआ तो आप क्या करना उसमें, अर्थात, परंतु, इसलिए, अतः, यही कारण है, इस प्रकार, हम जानते हैं, कह सकते हैं, मतलब और करके, अर्थात लगा करके और भी उस क्वेश्चन को आप आंसर को बढ़ा सकते हैं, आप और खींच सकते हैं। उसी को मिला जुला करके फिर से बात को रिपीट करके आप उसका आंसर लिखिए। ज़रूर है कि आपको 3 से 4 पेज, क्या 5 पेज भी हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब आपको 3-4 पेज तक लिखना है तो लिखना है। ठीक है, और जिसका आंसर पता नहीं है, सबसे बड़ी ये समस्या है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो साफ जो है ना किताब ही नहीं देखे हैं, मतलब तैयारी ही नहीं किए, सीधा एडमिट कार्ड लेंगे और आप जाइएगा एग्ज़ाम दीजिएगा, जिसको आंसर ही पता नहीं है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि जिसका आता है वो तो आसानी से लिख सकते हैं, जिस क्वेश्चन का जवाब याद है, आता है, उसको तो आराम से लिख सकते हैं। जिसको याद नहीं है उसको कैसे लिखेंगे।
और एक बात ये भी कि क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, हेर फेर करके लिख सकते हैं क्या? कभी 1 लिख दे, कभी 2 लिख दे, कभी 3 लिख दे, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको भी हम बताएंगे, ज़्यादा बेहतर कौन रहेगा। सो जिसको आता है वो तो लिख लीजिएगा, जिसको पता नहीं है तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप आंसर सोचिए। अब जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में पूछ दे, या स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूछ दे, या भारतीय संविधान के बारे में पूछ दे, या साइंस में ही पूछ दे ट्रांसफार्मर क्या है, डायनमो क्या है। ये एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। भले ही किताबी भाषा आपको याद ना हो और एग्ज़ाम में लिखा होता है कि अपने शब्दों में ही उत्तर दे, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि किताब में से ही एकदम हूबहू आंसर देना है। आपके माइंड में जो बात याद आ रहा है, जो आप सोच सकते हैं, बस उसी को अपने भाषा में आपको सेंटेंस के रूप में लाइन बाय लाइन करके आपको बता देना है। ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए महात्मा गांधी के बारे में एकदम किताबी लैंग्वेज में कुछ अलग सजा करके दिया रहेगा, लेकिन हमारे माइंड में जो चल रहा है कि भाई महात्मा गांधी का जन्म इतना 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था, है ना। शहर का नाम पोरबंदर था, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, है ना। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ, है ना, जिनको हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे था। इस टाइप से देश के महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, है ना। उन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने बचपन के बारे में भी लिख सकते हैं, उन्होंने बचपन में बहुत ऐसे काम किए जो हम लोग आजकल के समय में करते आ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से वो भी काम किए। परंतु जैसे जैसे समय आया वैसे वैसे उनके विचारों में बढ़ोतरी होती गई, इस तरीके से लिख सकते हैं। उन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत ऐसी बात है जो आप लिख सकते हैं। आप जो भी याद हो, चंपारण सत्याग्रह, नमक कानून के बारे में वो सब जो किए, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो याद आ रहा है, जो माइंड में सेट हो रहा है, उसको लिखिए, छोड़ना नहीं है। आप अगर छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। लेकिन आप जब वही उसका जवाब आप लिखेंगे तो उसमें ज़रूर है कि आपको जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें ज़रूर है कि 10 मार्क्स आपको, 12 मार्क्स, 8 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 0 मिलेगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मैंने हज़ारों बच्चों को लगभग 5-6 साल से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम, मैट्रिक, इंटर, ये सब, और सबको मैं यही सजेशन देता आ रहा हूँ, जिस भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता हो बस ऐसे ही करना है, इस नियम को फॉलो करना है और आराम से आप अगर ऐसा करके आते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। फिर कहिएगा कि वाकई में सर आपका काम जो है ना, आपका ट्रिक बहुत अच्छा रहा, बहुत हेल्प मिला। और आप लोग इस वीडियो में लास्ट में कमेंट करके खुद जाइएगा कि सर आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वाली वीडियो थी सर, हमें बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ करना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लिख करके आना है। ठीक है। अब सोचो कि अपना काम करने जाना है, हमें डर नहीं है, जो आएगा सामने फरिया लेंगे, चलो समझ लेंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं। जो पढ़ता है ना, जो पढ़ता है, असल में मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो पढ़ा हुआ बंदा रहता है, याद करके जाता है ना, उसके मन में सबसे ज़्यादा डर होता है कि यार हम ये वाला क्वेश्चन पढ़े हैं तो पता नहीं ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर जो है खटिया खड़ा हो जाएगा। तो जो न पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है, उसको किसी तरीके का डर नहीं होता है। वो बस इतना माइंड में सेट कर लेता है कि भाई जो आएगा हम अपना एक्सपीरियंस से लिखेंगे, है ना, लिखेंगे, किसी का हम दिखावा नहीं करेंगे, अपना जो हम याद किए, जो भी समझे है उसको हम लोग लिखें। अच्छा, एक बात और, आप लोग को मौका मिल रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप बुक खरीदे होंगे, तो आप क्या कीजिए, उसको रटिए मत, बुक को रटिए मत, याद मत कीजिए, क्योंकि अब मौका नहीं है। अब रटिएगा तो भर दिन में आपको पूरा क्वेश्चन का जवाब पूरा सही भी नहीं हो पाएगा, हमें पता है, क्योंकि टेंशन आने के बाद जो है ना कुछ नहीं हो पाता है, जिम्मेदारी आने के बाद। तो आपको बस समझना है क्वेश्चंस की तरीका को, आंसर्स को तरीका को समझना है, समझने की कोशिश करना है कि भाई किस प्रकार से आंसर को मेंशन किया गया है, हमको बस माइंड में सेट करना है और उसी चीज़ को हमको लिख देना है। अगर फिगर वाली बात हो तो फिगर को सेट कर लीजिए। आपके क्वेश्चन गेस पेपर होगा, बुक होगा, आप उसको हर एक क्वेश्चन को जो है ना आप देखिए, पलट करके देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है,
ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि हाँ ये इसमें किस प्रकार से फिगर बनाया गया है, इसके डिफिनीशन को किस प्रकार से मेंशन किया गया है, वो चीज़ आप देखिए, समझिए। अगर इतना अगर करते हैं ना तो आपको लगेगा कि अपने आप को अच्छा फील होगा कि हमको पूरी तरीके से तैयारी हो गया है, आसानी से हम जा करके लिख देंगे एग्ज़ाम में, इतना हिम्मत बढ़ जाएगा आपको। ठीक है, आप उसके बाद जब एक पेपर को देख करके आइएगा तो नेक्स्ट जो पेपर होगा, अगला होने वाला होगा, उसको फिर आप देखिएगा, समझिएगा, उसका आंसर को समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से मेंशन किया गया है ना, ये चीज़ करना है। बस यही इतना करके अगर आइएगा ना आप लोग, तो पता है कि यकीन है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स आप लोग को मिलेगा एग्ज़ाम में, और नंबर भी बढ़िया आएगा, अच्छा आएगा। ठीक है, अगर किसी तरीके का अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो को देख करके काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ होगा। और एक वीडियो जो आ रही है जो पहला दिन OMR शीट पर कैसे क्या करना है, रोल नंबर, रोल कोड, सिग्नेचर वगैरह, ये सब जो है ना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, साथ में और क्या क्या लेकर के जाना है, वो एक वीडियो आ रही है जो 2-3 मिनट का वीडियो होगी, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर, रोल कोड ये सब वगैरह रजिस्ट्रेशन में भरने में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जिस कारण से रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, उसको भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।